लास्ट लेक्चर में कहां तक हो गया था? फंजाई स्टार्ट हो गया था। फंजाई में क्या क्या हो गया था? थैलस बॉडी हो गया था। होस्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर दिए थे क्या हॉस्टोरिया को? हॉस्टोरिया एक्सप्लेन नहीं किया था अभी? ऐसा कैसे हो गया होगा? एक्सप्लेन हो गया था ना। चलो बेटा, तो आगे एक हेडिंग डालो, बात और चित्त दोनों बंद कर दीजिए। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अगली हेडिंग में स्टार्ट किया जा रहा है। लिखिए, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यस कम, यस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन की चर्चा आज के क्लास में होने जा रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बेटा हम लोग करते हैं, आपके एनसीईआरटी को लेकर के काफी डिटेल में बात कर रही है। टोटल आपको 4 क्लासेज के बारे में एनसीईआरटी ने बात किया है। सबसे पहली जो क्लास आती है वो होता है फाइकोमाइसेटेस। दूसरी क्लास जो आपकी एनसीईआरटी पढ़ाती है वो है एस्कोमाइसेटेस। तीसरी क्लास जो एनसीईआरटी पढ़ाती है बेसिडियोमाइसेटेस। और चौथी क्लास जो एनसीईआरटी पढ़ाती है ड्यूटेरोमाइसेटेस। यानी टोटल आपको 4 क्लासेज ही पढ़ने हैं। वैसे तो फंजाई सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है, तो इसकी क्लासिफिकेशन और भी बड़ी है, और भी क्लासेस हैं, लेकिन आपके लेवल यानी क्लास 11 के लेवल पे सिर्फ 4 क्लासेज ही आपको पढ़ने हैं, जिनका डिटेल आपकी एनसीईआरटी देती है। तो जरा इसके बारे में चर्चा हो जाए। हाँ, सब पढ़ाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन को पहले बांट दिया जाए, फिर उसमें रिप्रोडक्शन चलता जाएगा, है ना। चलिए, जैसे ही फंजाई में बोलूंगा खत्म, तो आप हमें बताइएगा कि क्या छूटा है, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं दूंगा। चलिए आगे आ जाइए, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई टोटल 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। बात और चित बंद हो जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई टोटल कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो गए? 2 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। बेटा ये 2 ग्रुप जो बनाए गए हैं वो किसके बेसिस पे बनाए गए हैं? ध्यान से सुनो रे। एक सेप्टेट फंजाई और दूसरा एसेप्टेट फंजाई। यानी एक तरफ आप लिखेंगे सेप्टेट फंजाई है और दूसरी तरफ आप लिखेंगे एसेप्टेट फंजाई है। क्या कोई बालक हमें बताएगा एसेप्टेट का क्या मतलब होता है? अकेला। बेटा बहुत अकेला हो। एसेप्टेट का मतलब जिसमें बीच में कोई डिवीजन ना हो, सिर्फ एक हाइफा है, लेकिन उस हाइफा में कोई डिवीजन नहीं दिख रहा है, कोई सेप्टा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे फंजाई को हम लोग नाम देते हैं एसेप्टेट। अगर एसेप्टेट होगा तो एक और कंडीशन आती है जिसको आप बोलते हो बेटा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब तो पता होगा ना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस जब होते हैं तो कंडीशन विल बी नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट। अरे बेटा एक चीज बताओ, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट के लिए कंडीशन हम लोगों ने नाम लिखा था सिनोसिटिक। तो याद रखिएगा ये टर्म आपसे पूछा जाएगा, सिनोसिटिक कंडीशन। जहां पे भी आपको एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई दे, आप सीधे बोलिए सिनोसिटिक कंडीशन। अगर एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट है तो आपके लिए एक ही ग्रुप यहां पे बनेगा और उस ग्रुप का नाम है बेटा फाइकोमाइसेटेज। यानी जो पहला ग्रुप आपका बना है वो कौन सा ग्रुप है? फाइकोमाइसेटेज। बेटा पहली क्लास हम लोगों ने डिवाइड किया है फाइकोमाइसेटेज। आपको तो ये याद रखना है कि यार फाइकोमाइसेटेज में जितने फंजाई होंगे सबके सब एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। क्या कोई इसमें सेप्टा होगा? ना ना। क्या इसमें कोई न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएट होगा? ना ना। तो आपको तो याद रखना है कि फाइकोमाइसेटेज कैसे हैं? मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक। जरा डायग्राम पे नजर मारिए, ये आपको कंडीशन दिखाई दे रही है। इस कंडीशन के अंदर जब आप देखेंगे तो यही कंडीशन आपको याद रखनी है, सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ये आपका हाइफा है, इस हाइफा के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस आप बनाए हुए हैं, दिख रहा है डायग्राम? तो ये हाइफा में आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर सेप्टेट में आप आ जाओ बेटा, सेप्टेट में अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे
तो सेप्टेट का डायग्राम कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, यानी कि बीच बीच में ऐसे सेप्टा होंगे और हर एक सेप्टा में हर एक सेल के पास एक एक न्यूक्लियस होगा, तो सेप्टेट और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन कहलाएगी। पक्की बात, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे जब फाइकोमाइसिटीज को हम लोग लेके चलते हैं तो फाइकोमाइसिटीज फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, यानी सेक्सुअल स्पोर कैसे बन रहे हैं उसके बेसिस पे फाइकोमाइसिटीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज को आगे हम लोग सेक्सुअल स्पोर्स बनने के बेसिस पे, यानी कि इसमें सेक्सुअल स्पोर क्या बन रहा है उसके बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को नाम दिया जाता है oomaisities और एक को नाम दिया जाता है zygomaicities। यानी जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा, अगर मान लो बेटा सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर बना है तो ग्रुप का नाम यानी क्लास सुपर क्लास का नाम क्या आ जाएगा, सब क्लास का नाम क्या आ जाएगा, oomaicities। और अगर मान लीजिए कि जाइगो स्पोर बना है, अगर मान लीजिए कि जाइगो स्पोर बना है तो जाइगो स्पोर बना सेक्सुअल स्पोर तो क्या नाम आ जाएगा, जाइगोमाइसिटीज। ये नाम आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। फाइकोमाइसिटीज के फर्दर कितने ग्रुप्स हैं? दो, एक आपका oomaicities और एक आपका जाइगोमाइसिटीज। किस बेसिस पे नामकरण हुआ है? सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे। अगर सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर बना तो नाम क्या बोलोगे, oomaicities। और अगर सेक्सुअल स्पोर जाइगो स्पोर बना तो क्या नाम बोलोगे, जाइगोमाइसिटीज। तो इस ग्रुप का नाम हमने लिखा है बेटा oomaicities और उस ग्रुप का नाम हम लिखेंगे जाइगोमाइसिटीज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई थी ना? बोलो रे हाँ ना बोलो भाई। तो जाइगोमाइसिटीज और oomaicities किसके पार्ट हैं? फाइकोमाइसिटीज के। पक्की बात, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन मार्क? अच्छा, एक चीज और, अब आ जाओ सेप्टेट वाले पे चलो। सेप्टेट वालों पे जब चलोगे तो इसमें तीन डिवीजन आपको पढ़ना है, यानी सेप्टेट को इसके बेसिस पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जिसके अंदर सिंपल पोर बनता है बेटा, जहां आपको सिंपल पोर नजर आता है। सिंपल पोर का मतलब यह है कि ये बॉडी है और इस बॉडी में जब डिवीजन होगा तो सिंपल ऐसे आपको डिवीजन नजर आ रहा है, बीच बीच में एक एक न्यूक्लियस। अगर इस तरीके का कुछ सेप्ट आपको नजर आ रहा है, इस तरीके का हाइफी नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल पोर माइसीलियम या सिंपल पोर हाइफा। दूसरा एक मेरे पास पार्ट आता है जिसमें डॉली पोर बनती है। डॉली पोर, ये जो डॉली पोर वाली कंडीशन है ये आपको दिखने में कैसे लगेगी, इस प्रकार ये नजर आता है। जैसे आप देखोगे तो इस प्रकार ये थोड़ा डिजाइन में ये नजर आएंगे। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं डॉली पोर। इसमें भी एक एक न्यूक्लियस ही नजर आएगा आपको, एक एक न्यूक्लियस नजर आता है और एक बिल्कुल आपको सिंपल दिखाई देगा जिसको हम लोग नाम देते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये आपको एक और सिंपल में नजर आ रहा है। तो तीन टाइप्स के सेप्टा यानी तीन टाइप्स के हाइफा आपको नजर आ रहे हैं। अगर मान लो बेटा सिंपल पोर वाला है तो इस सिंपल पोर वाले को नाम दिया जाएगा क्या, बेसिडियोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोमाइसिटीज। तो ये जो एक फंजाई की ग्रुप बनी है इसका नाम क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तो याद रखो इस वाले का नाम हमने लिखा हुआ है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ऐसे ही अगर मान लो बेटा ये डॉली पोर वाला है तो इसका नाम आप देंगे क्या, बेसिडियोमाइसिटीज। तो इस फंजाई के ग्रुप का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। और बेटा मान लो ये थर्ड वाला जो लिखा हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। टोटल कितने हो गए बालक, 4। गिन के बता दो जरा, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। आपके सामने चारों का क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया हुआ। अभी बात यही खत्म नहीं होती है। अरे बेटा आपको मैंने एक नाम बताया था फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी और स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज। क्या फाइकोलॉजी में फाइको टर्म आया है, क्या यहां फाइकोमाइसिटीज में फाइको टर्म आया है? अरे जहां जहां फाइको वहां वहां एल्गी।
जहां जहां फाइको वहां वहां एल्गी। बेटा ये क्या कोई आता है यार तो तुरंत एडवांस हो जाता है कि धीरे धीरे एडवांस होता है? धीरे धीरे एडवांस होता है। फंजाई तो अभी पहली बार यहां बना है, और अगर बनते ही एडवांस तो नहीं हो जाएंगे ना, टाइम तो लगेगा। यानी अभी ये थोड़ी थोड़ी इनकी नेचर किसके जैसी है? एल्गी जैसी है। कैसी है? एल्गी जैसी। इसीलिए फाइकोमाइसीटीज को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? एल्गल फंजाई। किस नाम से पुकार देते हो? एल्गल फंजाई। अरे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फाइको टर्म आया है तो एल्गी जैसा नेचर आएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे, नाम लिखने से मैं मान लूं क्या कि एल्गी जैसा है? मैं कहूंगा बेटा थोड़ा ठंड रखो, सेल वॉल की भी चर्चा मैं कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिले। वैसे अगर मैं पूछूं कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है तो आपका जवाब क्या आएगा? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। लेकिन इसमें जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है ऊ स्पोर, इस ऊ स्पोर के सेल वॉल की अगर बात करोगे तो बेटा ये बना हुआ है सेलुलोज का, और एल्गी की भी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की। गजब यार, एल्गी भी सेलुलोज का और फाइकोमाइसीटीज भी सेलुलोज की। यानी हो ना हो कैरेक्टर्स तो कुछ कुछ एल्गी जैसे मिल रहे हैं, इसीलिए नाम दे दिया गया फाइकोमाइसीटीज। बोलो रे बेटा, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको तो याद रखना है कि उसको जो उमाइसीटीज है इसके सेल वॉल बने हुए हैं सेलुलोज का। बाकी इसमें यहां से आगे जितने पढ़ोगे कहीं सेलुलोज टर्म यूज नहीं करेंगे, सब जगह काइटिन पॉलीसैकेराइड यूज करेंगे। तो ऊ स्पोर को छोड़, उमाइसीटीज को छोड़ दो तो बाकी सब में क्या है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। कह दिया ना, जो पहली बार आया वो तुरंत एडवांस नहीं होगा, पक्की बात है। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सेक्सुअल स्पोर की यहां पे डिस्कशन कर ली है, तो जरा लगे हाथ इनके भी सेक्सुअल स्पोर की बात हो जाए यार। बताओ एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा उसका नाम क्या है? एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा उसका नाम क्या है? एस्कोस्पोर। क्या नाम है बेटा? एस्कोस्पोर नाम है। ऐसे ही जो बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल स्पोर बनेगा इसका बेसिडियोस्पोर। तो यहां के सेक्सुअल स्पोर को हम लोग नाम देते हैं बेसिडियोस्पोर नाम देते हो। और ऐसे ही अगर ड्यूटेरोमाइसीटीज की बात करोगे तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो स्पोर बनेगा उसको क्या नाम दोगे? बेसिडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर। ऐसे ही ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा उसको क्या कहोगे? अरे कह दो बेटा, ड्यूटेरो में बनता ही नहीं है सेक्सुअल, इसीलिए तो डाउटेरो है, डाउट में है, इसीलिए नाम दिया गया डाउटेरोमाइसीटीज। यार जिसके सेक्सुअल स्पोर के बारे में जानकारी ना हो, डाउट हो, ऐसे क्लास को हम नाम देते हैं ड्यूटेरो। अरे ड्यूटेरोमाइसीटीज में लिख लो नो सेक्सुअल स्पोर, कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है। और अगर सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता यार तो इसको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से पुकारते हैं। अरे वो इम्परफेक्ट है जिसमें सेक्सुअल स्पोर ना बने, वही परफेक्ट है जिनके अंदर सेक्सुअल स्पोर बने। लाइन से देखो सब में बना है, इसमें नहीं बना है, तो क्या ये परफेक्ट बोले जाएंगे? ना ना, कह दो बेटा ये फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से पुकारे जाएंगे। फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से पुकारे जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर, चलो बेटा ऊपर चलो। दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो यहां अभी लिखो ना, हे भगवान, लिखने का टाइम नहीं मिलता है, पूरा टाइम मिलता है ना, तब कहे ये समझाया जाए तो समझो बेटा, क्योंकि क्लासिफिकेशन इतना आसान आपके बुक में दिया नहीं है। आपके बुक में तो क्लासिफिकेशन करके पूरा डिटेल पढ़ाया है और हर एक को टॉपिक वाइज पढ़ाया है। मैं वैसे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यार उसको तो कर लिया जाए। आपसे फंजाई में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इस टेबल से लड़ जाए तो आपको डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं छोड़ दूंगा पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इससे क्वेश्चन हो जाए तो और अच्छी चीज है। बात समझ में आ रही है? तो आपके सामने मैंने पहले क्लासिफिकेशन किया, फिर उन क्लासेस के नाम लिखे, फिर इनके सेक्सुअल स्पोर के बारे में चर्चा हो गई।
अगर सेक्सुअल आ ही चुका है तो एसेक्सुअल भी आ जाए। हाँ बेटा आ जाओ एसेक्सुअल भी आ जाए। चलो तो अगली चर्चा इसमें हम लोग एसेक्सुअल स्पोर की भी कर लेते हैं, लगे हाथ। किसी को कोई दिक्कत होगा तो भी बेटा देखो इधर, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। जब बात एसेक्सुअल स्पोर की आती है तो कह देना एसेक्सुअल स्पोर में दो तरीके के स्पोर इसके अंदर बनते हैं। किसके अंदर? फाइकोमाइसिटीज के अंदर, या तो मोटाइल और या तो नॉन मोटाइल। अरे जो मोटाइल होगा क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? फ्लैजेला होंगे और वो जा सकता है, पक्की बात है। लेकिन जो नॉन मोटाइल होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो फाइकोमाइसिटीज में जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर दो तरीके के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। एक को नाम देते हो बेटा जो मोटाइल होगा, मोटाइल स्पोर के नाम से पुकारते हो, और जो नॉन मोटाइल होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर के नाम से पुकारते हो। अरे जो मोटाइल है उसी को आप जू स्पोर के नाम से पुकारते हैं। तो जो मोटाइल है वो क्या है बेटा? जू स्पोर है, और जो नॉन मोटाइल है वो ए प्लेनोस्पोर है। पक्की बात है, तो आपको तो इतना याद रखना है, ए प्लेनोस्पोर और जू स्पोर। बोलो हाँ। जब आप एस्कोमाइसिटीज में जाते हैं और यहां के ग्रुप्स के अंदर आप एसेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे तो यहां एसेक्सुअल स्पोर किस नाम से पुकारा जाएगा? कोनिडिया। क्या बनता है बेटा? यहाँ पे कोनिडिया फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ कोनिडिया बनता है। कोई वाला कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कोनिडिया है क्या, सब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद। क्या बेसिडियो में कोई एसेक्सुअल स्पोर बनता है? अरे आपके एनसीईआरटी कह रही है नहीं बनता है यार, तो आप कैसे कह दोगे बनता है? कह दो नहीं बनता है। नो सेक्सुअल स्पोर, नो एसेक्सुअल स्पोर। क्या लिखोगे? नो एसेक्सुअल स्पोर। तो कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, नो एसेक्सुअल स्पोर। तो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है? बिल्कुल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट है? बेसिडियोमाइसिटेज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट है? ड्यूटेरोमाइसिटेज में। हाँ बेटा, बेटा इसमें क्या एसेक्सुअल बनेगा? रे एसेक्सुअल होगा, लेकिन एसेक्सुअल जो बनेगा वो किस नाम से पुकारा जाएगा? कोनिडिया। क्या बनेगा? कोनिडिया। अरे लगे हाथों मैंने आपको वो बता दिया जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि बताओ रे फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों? सीधे चिल्ला के बोलना, जिसके अंदर सेक्सुअल नहीं वो तो इम्परफेक्ट ही बोला जाएगा। बेटा आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां एब्सेंट होगा? चिल्ला के बोलना, एसिडियोमाइसिस। पक्की बात है। छापो बेटा जल्दी। क्या मुन्ना, क्या हंसी आ रही है? थोड़ा मुस्कुराहट करा बताओ यार, पूरी क्लास में से पहली बार आपने नोट्स में कुछ लिख रहे हो, अभी अपने आप में एक चिंता का विषय है। बेसिडियो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल नहीं होता है। The asexual spore are generally not formed but vegetative reproduction by fragmentation. The sexorgan are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells. Sexual present है और asexual absent है। अभी पढ़ेंगे तो पूरा तो रिप्रोडक्शन का टाइप डिटेल कहाँ पढ़ेंगे? अभी तो डायरेक्ट आपने ये बताया ना कि एसेक्सुअल होगा कि नहीं होगा, सेक्सुअल होगा कि नहीं होगा। सेक्सुअल तीन तरीके से होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। उसमें लिखा है प्लाज्मोगैमी तो होगा
अरे आपके जो फंजाई है उस फंजाई के अंदर यार उल्टा रिप्रोडक्शन चलता है। जो सबसे प्रिमिटिव है उसमें सबसे एडवांस चलेगा और जो सबसे एडवांस है उसमें है ही नहीं। देखो ड्यूटेरो में है, सबसे बाद में लिखा है, यानी ड्यूटेरो में नहीं है। तो इस तरीके से याद रखना है कि जो सबसे प्रिमिटिव है उसमें सेक्स ऑर्गन भी होगा, गैमेट भी बनेंगे, फ्यूजन भी होगा, सब होगा। आप उसके बाद आओगे तो हम बोलेंगे कि सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, गैमेट बनेगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा। उसके बाद आओगे तो मैं कहूंगा सिर्फ प्लाज्मा फ्यूज कर रहा है। मेन प्लांट बॉडी हमेशा हैप्लॉइड होगी, तो उसकी केवल जाइगोट आपका डिप्लॉयड होता है फंजाई में। जैसे एल्गी में है ठीक फंजाई में है, जैसे एल्गी में है वैसे ही फंजाई में भी है। फोनोजाई जल्दी बनाओ बेटा। यही मैं लिख दे रहा हूं, फंजाई कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी इसका कैसा हो गया, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एम। ये बोर्ड को आधे घंटे बाद बीमारी पकड़ जाता है। अभी लिखेगा क्लोज, टाइम आ गया इसका। क्या बालक, यहां से किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है बेटा। स्पोर, जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, कोनिडिया, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर एसेक्सुअल। नहीं आ रहा है? अबे तुम लोग जॉम्बीज वगैरह हो गया, बोलते नहीं हो कुछ। हाँ ढीठ के जैसे बैठे रहते हैं। अरे बच्चे बेटे तूफान मचा के रखे, ये बच्चे जैसे लगता है कि कितने दिनों से पीट पीट के घर से झपड़िया के भेजा कर जाओ पड़ गया, उस तरीके से एकदम मुंह लड़का के बैठे रहे। हे भगवान पार बाट लगा दो। हो गया बेटा? आपसे जनरल नाम भी पूछता है। एस्कोमाइसिटीज का जनरल नाम क्या है, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का जनरल नाम क्या है, क्लब फंजाई। आपसे तो पूछेगा क्लब और सैक कौन है, क्लब फंजाई और सैक फंजाई। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि जो मूव ना करे। ए प्लेनोस्पोर, SPORE। बोर्ड ने कहा कि अब साथ नहीं दे पाऊंगा। सैक फंजाई, इधर आप लिखेंगे क्लब फंजाई, क्लब फंजाई। तो बेसिडियो को लिख लेना, क्लब फंजाई के नाम से पुकारा जाता है, और सैक फंजाई के नाम से एस्कोमाइसिटीज को पुकारा जाता है। आप ये नहीं पुकारेंगे, पुकार का नाम है। तो क्लासिफिकेशन खत्म। क्लासिफिकेशन में आपने दो चीजें पढ़ी हैं, फाइकोमाइसिटीज में दो ग्रुप पढ़े हैं, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ओस्पोर और जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है बेटा इसके। ऐसे सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटीज का एस्कोस्पोर है, बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिडियोस्पोर है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का नो सेक्सुअल स्पोर है। इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से पुकारते हैं। आपसे बेटा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछेगा और सामने ये सारे नाम दे देंगे, क्लब, सैक और फंजाई इम्परफेक्टाई, और दूसरे तरफ आपको मिलाना रहेगा कि कौन किसका है। मिला लोगे बेटा? पक्की बात है। चलिए आगे नहीं हुआ है बेटा, रफ्तार घातक होनी चाहिए।
जल्दी। अब तो सीट के क्वेश्चन लग रहे होंगे। यस सर। कितना लग गया है? अभी 30 ही लगाए हो? बड़ा धीरे धीरे लगा रहे हो यार। फंजाई तक 30, उसके बाद भी तो है 51 तक हो गया। क्या मैं यहीं पे एक चीज नोट करा दूं अगर जगह हो आपके पास तो? अरे जितना कॉम्प्लेक्स लिखोगे अंडरलाइन करते जाओ यार, यही लिखने का तरीका है। आप नीट पढ़ रहे हो, आप क्या उसको अलग अलग लिखोगे तो ज्यादा, एक जगह मटेरियल जब होती है तो उन चीजों निगाहें घूमती रहती हैं, जगह आप ज्यादा वो चीजें बैठेंगी दिमाग में। 4 जगह लिखोगे 4 जगह दिमाग जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए पहले टेबल बना के, ऐसे टेबल बना के पढ़ना स्टार्ट करो, ज्यादा चीजें कवर होती हैं। ओमाइसिटीज को मैंने क्या बोला, इसका सेल वॉल किसका बना है? पक्की बात है ना? तो आप तो यही लिख लो यार, क्योंकि यही एक एक्स्ट्रा है। तो इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, सेल वॉल सेलुलोज की है। तो लिख लो सेल वॉल सेलुलोजिक है, सेल वॉल सेलुलोजिक है। और बाकी सब में काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो बाकी सब में आप सेल वॉल में याद रखेंगे काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, वो जनरल कैरेक्टर है, लिखवाने गए। जो जहां याद रखना है वो यही है कि ओमाइसिटीज के सेल वॉल सेलुलोज के बने हुए हैं। इसमें मशरूम कहां आएगा? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइको या ड्यूटेरो? हाँ, बेसिडियोमाइसिटीज। अब की बात है। एक होता है आपका मशरूम जो एगैरिकस के नाम से जाना जाता है, और एक होता है कुकुरमुत्ता। क्या आपने एगैरिकस खाया है या एगैरिकस के नाम पे कुछ और खाया है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि बेचने वाले तो कुछ भी पैक करके बेच देते हैं, और आप कौन सा उसमें लिखा हुआ है कि नहीं वो आई एम एगैरिकस, ऐसा कुछ लिखा है? तो आइडेंटिफिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। खैर, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको जो मिल जाए वो खा लो यार चुपचाप, क्योंकि मसाला डालने के बाद हर एक का टेस्ट तो एक ही जैसा है। क्या पता चलता है? अच्छे से मसाला, मीट मसाला डाल के बनाओ, सब चलेगा। चलो आगे चलें। नेक्स्ट, आपने पढ़ लिया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई यही खत्म होता है। अगली हेडिंग आप डालेंगे क्या? रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जरा हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो बालक और बालिकाएं बात कर रहे हैं, अभी बेटा पड़ जाएगा 2 हाथ। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बेटा जब बात रिप्रोडक्शन की आती है, सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछने वाला फंजाई में है तो वो है रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के मामले में ही घपला कर पाएंगे आप। क्वेश्चन अगर बन पाएगा तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई के मामले में ही ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन बड़ा एक्सपेंडेड आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई में टोटल 3 टाइप्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से पुकारा जाएगा। तो सबसे पहला टाइप क्या है बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टाइप है उसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से पुकारते हो, तो इसमें दूसरा जो टाइप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से पुकारा जाएगा। और तीसरी जो फंजाई आप लोग पढ़ते हैं बेटा, तीसरा जो टाइप है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक दूसरे के कान में बस बात करते रहो बेटा, अभी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम आकर के बात करना स्टार्ट कर देंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब बात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की आती है तो बेटा यहाँ टोटल 3 टाइप आपको मिलेंगे। सबसे पहला टाइप जो होता है उसको आप किस नाम से पुकारते हो? हाँ बेटा, सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका बाइनरी फिजन। कोई इसको बनरी नहीं बोलेगा, बाइनरी फिजन के नाम से जाना जाता है।
अरे बाइनरी फ्यूजन में एक बॉडी टूट के दो बॉडी में बदल जाते हैं। और दूसरा जो टाइप है बेटा उसको हम लोग बडिंग के नाम से पुकारते हैं। तो आप तो कह दो बेटा एक बडिंग और दूसरा बाइनरी फ्यूजन है। और तीसरा जो टाइप वेजिटेटिव में हम लोग पढ़ते हैं वो है सबसे कॉमन मेथड, वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। अरे आपको तो मैंने बताया था कि पूरी बॉडी टूट टूट करके खंड में बदल जाती है, तो प्रोसेस इज नोन एज खंडेशन, फ्रेगमेंटेशन। बहुत बढ़िया, लेकिन एसेक्सुअल ही वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव ही एसेक्सुअल। अंधाधुंधी शक्तिमान है, कह दिया ना। इसलिए क्योंकि प्लांट्स के केस में हम लोग वेजिटेटिव अलग और एसेक्सुअल अलग, क्योंकि स्पोर अलग बनेंगे। जहां स्पोर बनने स्टार्ट होंगे वो एसेक्सुअल में चला जाएगा, और जहां डायरेक्ट एक वेजिटेटिव पार्ट टूट करके दो बॉडी में टूटती है वो वेजिटेटिव है। तो कहने के लिए एसेक्सुअल वेजिटेटिव एक ही है, लेकिन प्लांट और फंजाई में इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि प्लांट और फंजाई में स्पोर्स के बारे में भी डिटेल आएगा। पक्की बात है, इसीलिए यहाँ पे आपको वेजिटेटिव को थोड़ा सेपरेट करना है। इधर आप जनरली ऐसे ही याद रखिएगा, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल एक ही है, क्योंकि दोनों में सिंगल पेरेंट ही है, दोनों में फ्यूजन नहीं होता है। दोनों के अंदर अगर फ्यूजन हो भी गया, फ्यूजन तो होगा ही नहीं, दोनों में फ्यूजन नहीं होता है, दोनों में गैमेट्स भी नहीं बनते हैं, लेकिन अगर बना भी तो फ्यूजन नहीं होगा। जाइगोट की कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, तो जाइगोट वगैरह नहीं बनता है। तो दोनों एक ही जैसा देखा जाता है, लेकिन प्लांट्स और फंजाई में इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि डिवीजन का मेथड थोड़ा अलग हो जाता है। आ जाओ इधर, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग बताओ रे, किस फंजाई में होगा, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर। तो ये होगा बेटा आपके कौन से फंजाई में? यूनिसेलुलर फंजाई। क्या यूनिसेलुलर फंजाई में यार एक ही नाम आपको बताया गया? क्या? ईस्ट। तो आपको तो याद रखना है कि ईस्ट के अंदर ही ये दोनों मेथड देखने को मिल जाएगा, बडिंग खास करके देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन, ऑल फिलामेंटस फंजाई, जितने भी फिलामेंटस फंजाई होंगे उन सारे फिलामेंटस फंजाई के अंदर जो डिवीजन देखने को मिलती है उससे हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्की बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय द स्पोर फॉर्मेशन, बाय द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बनेंगे और उस स्पोर्स के कारण जब डेवलपमेंट आपको पढ़ाई जाती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जो स्पोर बने हैं दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो मोटाइल और या तो नॉन मोटाइल, या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल। अरे जो नॉन मोटाइल होगा उसे आप किस नाम से पुकारोगे? प्लेनोस्पोर। और जो आपके मोटाइल होंगे उसको किस नाम से पुकारोगे? जूस्पोर। बेटा क्या जूस्पोर को प्लेनोस्पोर भी कह सकते हो? कह सकते हो, कह सकते हो। जूस्पोर को प्लेनोस्पोर कह सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा तो यार डिटेल में करूंगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा अगर कुछ पढ़ाया जाता है फंजाई में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, और क्वेश्चन भी इसी से ज्यादातर बनते हैं। तो ये तो बेटा स्पेशल है, इसको तो अलग से ही डील किया जाएगा। इतना हो गया क्या? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पिलाई उलाई नहीं होगा यहाँ पे, हर जगह पिलाई होगा, बैक्टीरिया में से पिलाई होती है। जल्दी छापो। ये शीशा जो लगा ना ये खराब, जो इधर से जाएगा झांकते हुए जाएगा, कुछ नजर आ रहा है, क्या देखना चाहते हैं?
इम्प्रूव बन रहा है धीरे धीरे। रिजल्ट आ गया, अरे वाह, कितना परसेंट? 98%। बाप रे बाप, क्या करोगे इतना परसेंट? और कितना कितना कौन आया है बालक? 87। हाँ, आपका 78। आपका बाबू 50 प्लस है। बहुत गजब, रिजल्ट भी इस प्रकार कोई बताता है क्या 50 प्लस में है, और आप 50 प्लस या उससे भी ज्यादा 38। यार बड़ा कम है यार, इंप्रूवमेंट डालो या फिर से फॉर्म डाल दो, क्योंकि उस नंबर पे आप कोई एग्जाम फॉर्म डाल ही नहीं पाएंगे। डाल दो बिल्कुल, इसलिए कि दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे आप नीट का भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे 60% से जिसका भी नीचे है। अच्छा हाँ। और आप लोग का महोदय? बहुत बढ़िया। आपका? हाँ? 39% के साथ गर्व से बोलो बेटा, शर्माने की क्या बात है। तुम्हारा बच्चा? और उसका? 86, 96, 76। आप लोगों का? 85। 90। तुम्हारा बच्चा? 89। क्या करोगे इतना? वही नहीं कर रहे हैं, 55%, 97%। हम लोग एक टाइम में यार 70% किसी के यहाँ आ जाता था तो वो मिठाइयाँ बढ़ती थी। मेरा बालक फर्स्ट डिवीजन नंबर से पास हो गया है। 75%, साला गांव में हल्ला हो जाता था। 2 बार घूम दो तो कहते अरे उन्हीं का लड़का जा रहा है कि नहीं। एक अलग स्वैग होती है। आज तो 90 बगल में 96% वाला बैठा, 96, 98, चलो उधर चलो उधर चलो, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। आजकल माहौल सिर्फ किसका है? कंपटीशन का। कंपटीशन बीट कर लिए यार, 60% भी नंबर है तो बल्ले बल्ले, और 99% नंबर है और आप कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं, नकल से पास किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग सही बालिका, लेकिन ये सबकी सोच नहीं होती है ना। ये मान लो जो पढ़े लिखे होंगे वो सोच पाएंगे, जो भूखे होंगे वो कह मैं नकल मार के पास हो गए है कि नहीं। चलो दुनिया से क्या लेना देना, आगे हेडिंग डालिए।